हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट माधुरिका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइड और हॉशिमोटो डिजीज़ या डिसऑर्डर्स, जिसको भी होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिनको, उनके साथ एक समस्या आती है कि उनका जो वज़न होता है, खासकर उनका जो टमी एरिया होता है, अगर उस पर टारगेट करते हैं तो वो काफ़ी हैवी होता है, बल्कि होता है। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, ये सारा बल्कि होता है। इसके अलावा जो उनका हिप एरिया होता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फैट जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और इसके अलावा उनकी जो थाइज होती हैं वो भी काफ़ी हैवी हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है? ऐसा ही क्यों होता है कि उनकी पियर बॉडी शेप ही बनती है। जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स भी होते हैं जिनमें कि थायराइड या हाइपोथायराइड या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, तो उनका भी यही एरिया टारगेट होता है। और ये क्यों होता है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए डाइट्स, एक्सरसाइज बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत वेट लूज होता है, या जब तक आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तब तक आपको लगता है कि हाँ, इसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, अचानक से वो शेप फिर से बन जाता है। बल्कि कई बार स्थिति जो होती है वो थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वो क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बाउंस बैक क्यों हो रहा है, और आपके और सिम्टम्स जो होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं अगर आप कोई भी चीज़ को फॉलो करते हो अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें कि ये कैसे आप लोगों की लाइफ के अंदर एंटर करता है, गलतियां कहाँ करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, और मेनली ये क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं हाइपोथायराइड की। तो हाइपोथायराइड में जो वेट होता है, जो हमारा टमी एरिया का वेट होता है, वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एक मेटाबॉलिक ग्लैंड है। अब मेटाबॉलिज्म ही उससे सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी जो चाय अपचाय की जो क्रिया होती है, जिसमें आपने जो भी खाना खाया वो खाना ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद जो न्यूट्रिशन है उस खाने का वो आपको मिला, तो आपको उससे एनर्जी भी मिल रही है, आपको उससे आपके बाल भी अच्छे हो रहे हैं, आपके नेल्स, आपके स्किन, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी आंखें भी सुंदर होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब आपका मेटाबॉलिक ग्लैंड ही ठीक से काम नहीं करेगा तो आपके जो ग्लैंड की वजह से जो मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। इसकी वजह से आपके जो दिक्कतें आती हैं वो आती है आपके पूरी ऑल ओवर बॉडी जो होती है, जो ब्यूटी होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और इसके अलावा आपका जो डे टू डे में जो आपके एनर्जी लेवल्स रहने चाहिए वो एनर्जी लेवल्स भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप लोग कई बार बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट में जाकर अपने वेट को लूज़ करने की कोशिश करते हैं। और जनरली यही होता है जब आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करते हो। और मैं ये नहीं कहूँगी, सबके बारे में नहीं कहूँगी कि ऐसा ही सब लोग करते हैं, पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं और आपको अपना वेट जो है वो लूज़ करना है, तो वो आपको टारगेट दे देंगे कि आप 3 से 4 महीने में आपका 5 से 6 किलो वजन जो है वो कम हो जाएगा, और वो आपको ले जाएंगे कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पर। अब इससे होता क्या है, क्योंकि ये हर कोई जानता है ये फिनोमेना कि अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो आपको कैलोरी इन और कैलोरी आउट, इन दोनों को जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसको देखना होता है। यानी कि आप कैलोरी कम इंटेक कर रहे हैं, कैलोरी बर्न ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें आपका जो होता है वेट कम होने लग जाता है। लेकिन इसी के चलते क्या होता है, हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को ऑटोइम्यून भी होता है, उन लोगों के अंदर क्योंकि चाय अपचाय कम है, मेटाबॉलिज्म कम है, जिसकी वजह से खाना जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर कम होगा। अब आपने कैलोरीज कम की तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो और ज़्यादा कम हो गया, राइट। तो अब आपके जो B12 लेवल्स हैं, आपके जो विटामिन डी के लेवल्स हैं, स्पेशली आपके जो मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक थायराइड पेशेंट के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए, तो वो सब चीज़ें जो हैं कम होने लगती हैं। और उसकी वजह से जब आप उस डाइट को छोड़ते हो, जब तक रेगुलर चलते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, और कई बार 6 से 7 महीने भी अगर आप रेगुलर लेते हो, आप उसके रिजल्ट देखोगे, आपका हेयर फॉल बहुत तेजी से होगा। साथ साथ आपकी जो स्किन है उसका कलर जो है वो काफ़ी ख़राब होने लगेगा, बहुत अच्छा कलर नहीं आएगा। अगर कोई समझदार है इस फील्ड में तो वो आपको उस न्यूट्रिशन के ऊपर लेकर जाएगा कि जहाँ पर आप कैलोरीज कम ले रहे हो लेकिन आपका न्यूट्रिशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी डाइट जो है वो अपने हिसाब से नहीं करनी चाहिए।
ऐसी जो कंडीशंस आती हैं उसके बाद आप उसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो देखते हैं। जब आप अपनी डाइट को खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, वजन तो आपका ऑटोमेटिकली वहीं पर वापस आना है या फिर उससे भी ज्यादा हो जाना है, लेकिन वो गिफ्ट में जो आपको मिलता है, हेयर फॉल होना या फिर आपकी स्किन खराब हो जाना, एजिंग एकदम से आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देगी। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पतले हो गए हो, आपके जो कपड़े हैं वो फिट आने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी स्किन होती है वो सैग करती है, यानी कि आपकी एजिंग जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो ये इसके रिजल्ट जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज तो ये होती है, अगर आपको हाइपोथायराइड है और आपको ऑटोइम्यून डिजीज भी है, सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि आप किस चीज से आपको कौन सी चीज आपके लिए एलर्जिक है या फिर इंटॉलरेंस, किस जिसे हम बोलते हैं ना फूड इंटॉलरेंस, यानी कि आपकी बॉडी कोई एक ऐसा फूड होगा जिसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी चीजों को अपनी डाइट से हटाना, एलिमिनेट करना। मेन चीज ये होती है, खाना आप अपना प्रॉपर ही खाइए, बल्कि आपको खाना और अच्छा और क्वालिटी वाइज अच्छा खाना है, खाना कम नहीं करना है, खाना चेंज करना है। तो सबसे पहले आप अपने ये टेस्ट करवाइए कि आपको एलर्जी किस चीज से है, वो चीजें आप अपनी डाइट से हटाइए। मेनली लोग बाग अक्सर ग्लूटेन और डेयरी को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम आती है वो आती है शुगर इनटेक में। तो आप लोग क्या करते हैं, शुगर के नाम पे जो है मीठा खा लेंगे, डेट्स खाएंगे, खजूर और अंजीर, इसके अलावा गुड़, शक्कर, खांड, ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं और साथ साथ अपने डेयरी और ग्लूटेन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन लोगों को ये देखना चाहिए कि कहीं उनको शुगर से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनकी बॉडी शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। कई बार जिन लोगों के अंदर B12 की डेफिशिएंसी होती है वो लोग प्रोटीन को भी मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशंस जो है अभी चल रही है मेरे चैनल के ऊपर, जो ज्वाइन बटन आपको नीचे दिख रहा होगा वहां पर मेंबरशिप चल रही है, जहां पर डिजीज मैनेजमेंट को करवाया जा रहा है। तो ये डिजीज मैनेजमेंट क्या करता है, आपको सिखाता है विटामिन, मिनरल्स, इनकी फॉर्म, इनके सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, जितना भी इसके पीछे इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा इस मैनेजमेंट के कोर्स में करवाया जा रहा है, जो कि ओनली इन ₹199 अभी है फिलहाल। इसके बाद ये रेटिंग जो है थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ये कोर्स एडवांस होने लगेगा इसकी रेटिंग बढ़ेगी। तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर ये थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंसिव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बॉडी कौन सा फूड टॉलरेट नहीं कर पा रही है, कौन सी चीज आपकी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन को नहीं दे रही है, बल्कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। पहली चीज ये देखी जाती है। दूसरी चीज, कई बार जो होता है अक्सर ये देखा जाता है कि जिन लोगों को थायराइड होता है वो लोग स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, खासकर फीमेल्स। लोनलीनेस होना, मतलब घर के अंदर इस तरह के एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट रहता है जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। तो कई बार स्ट्रेस जो होता है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और स्ट्रेस जानते हैं क्या करता है, स्ट्रेस आपके अंदर से जो मिनरल्स होते हैं, जो बेस होता है हमारे थायराइड के लिए, जो जैसे हम विटामिन B12 और D3 की बात करते हैं, पर मिनरल्स दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ थायराइड पेशेंट। तो थायराइड पेशेंट के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, स्ट्रेस से धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली डिप्लीट होते हैं। जैसे आप कभी 3 या 4 दिन बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक कंडीशन में रहे, स्ट्रेस की कंडीशन में रहे, उसी समय आपका जो मैग्नीशियम है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। इसका सिम्टम क्या होता है, मैग्नीशियम डाउन हुआ, आपको हेडेक स्टार्ट होगा, आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाएगा, अचानक से आपके पैरों में दर्द होगा, क्रैम्प्स पड़ेंगे। कभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा, अगर 2-3 दिन आपको बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस रहा है, उसके बाद आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपका जो अपसेट होगा, स्टमक जो है वो अपसेट हो जाएगा, या तो लूज मोशन हो जाएंगे या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसके अलावा जब आप चलेंगे तो आपकी चाल में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, यानी कि आपके पैरों में हल्का हल्का दर्द होगा। ये सारी चीज़ें डिनोट कर रही हैं कि आपके स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम, जो कि एक मिनरल है, ये डिप्लीट हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स डिप्लीट हो जाते हैं जब आप अंडर स्ट्रेस रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरी चीज, आप अपने डाइट से उन चीजों को हटाइए जो आपको टॉलरेट नहीं कर रही हैं, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उनको। और दूसरी चीज, अच्छी क्वालिटी का कोई भी जो थायराइड का सप्लीमेंट होता है वो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। अब ये सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप हो सकता है कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है।
तो ये मैं आपको बता दूं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, रैंडम हर एक सप्लीमेंट सबके लिए काम नहीं करता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट काम करता है, और यही जगह होती है जहां पर एक सप्लीमेंट एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, और साथ साथ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी को बढ़ाती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करती हैं। तो ये आज की जो है इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी कि मेटाबॉलिक ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म के खराब होते ही किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म क्यों खराब हो रहा है ना, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ग्लैंड में बहुत तरह की इन्फ्लामेशंस भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। आपकी ऑल ओवर बॉडी में कई बार बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फ्लामेशंस भी होती हैं। तो इसके लिए जो इन्फ्लामेशन का जो टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी, और आप उसको भी ज़रूर देखिए कि इन्फ्लामेशंस को कैसे दूर करें, और आपके जो इन्फ्लामेशंस होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो इन चीज़ों से बाहर, उसके ऊपर किस तरीके से काम करें। तो और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और अगर डाइट प्लान्स एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपने साथ एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ, और साथ में एनरोलमेंट भी ले सकते हैं अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहें तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप डिजीज मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो क्लासेस अटेंड कीजिए, पुरानी क्लासेस सब अवेलेबल हैं 199 में ज्वाइन बटन के साथ, आप कीजिए इसको। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जितने भी थायराइड पेशेंट है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर थायराइड पेशेंट ही हैं उस क्लास के अंदर मेंबरशिप में, जो मेंबर्स हैं मेरे इस चैनल के, और वो लोग अच्छे से सीख रहे हैं कि किस तरीके से थायराइड को रिवर्स किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं जिनको हम टच नहीं करते हैं और सोचते भी नहीं उनके बारे में। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।